नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। बीजेपी के साथ ही संविधान हत्या दिवस में आरएसएस भी कूदा। देश में आपातकाल को लेकर 25 जून को लोकतंत्र हत्या दिवस मनाने के मामले में भाजपा के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक भी कूद पड़ा है। संघ ने स्पष्ट किया कि आपातकाल निश्चित रूप से गलत था। अब देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई है। देश में 25 जून 1975 आपातकाल लगाया गया था। आजाद भारत के लोग सरकार के गुलाम बनकर रह गए थे। आम लोगों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी और सरकार तय करने लगी थी कि वे कितने बच्चे पैदा करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या देखेंगे। आम लोग तो छोड़ ही दे, 21 महीनों तक विपक्ष के सभी नेता या तो जेल में बंद कर दिए गए थे या फिर वे फरार थे। संसद, अदालत, मीडिया, किसी में उनके खिलाफ बोलने की ताकत नहीं रह गई थी। केंद्र सरकार ने इसी तारीख को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। श्री गंगानगर कोटपुतली एक्सप्रेसवे भारत पाक बॉर्डर एरिया के लोगों की बढ़ेगी पहुंच। पीएम नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की परिकल्पना के आधार पर राजस्थान में पेश किए गए बीजेपी की भजना सरकार के बजट में इस बार प्रदेश के वांछितों को 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात दी गई है। इस 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में शामिल 290 किलोमीटर लंबा श्री गंगानगर कोटपुतली एक्सप्रेसवे राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इलाके के लिए काफी अहम और बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतरता है तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर इलाके लोगों के लिए विकास के नए रास्ते खोलेगा और उन्हें कई सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। जयपुर फलोदी एक्सप्रेसवे मारवाड़ और ढूंढाड़ का होगा मिलन। राजस्थान की बीजेपी की भजना सरकार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर अपने पहले बजट में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का ऐलान किया है। सूबे की सरकार की इस परिकल्पना में 345 किलोमीटर लंबा जयपुर फलोदी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ढूंढाड़ तथा मारवाड़ को और नजदीक लाएगा। राजस्थान में सप्ताही केंद्र बिंदु राजधानी जयपुर का सीधे मारवाड़ से कनेक्शन बेहद अहम है। ये एक्सप्रेसवे न केवल 2 शहरों को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा बल्कि पर्यटन के लिहाजा से भी खास अहम बनाएगा। भाजपा से डर रहे अशोक गहलोत, इसलिए राजस्थान के पूर्व सीएम पर मदन दिलावर की तल्ख टिप्पणी। राजस्थान की भजना सरकार में मंत्री मदन दिलावर ने अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। कथित फोन टैपिंग वाले मामले पर टिप्पणी करते हुए मदन दिलावर ने कहा कि अशोक गहलोत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का सामना करने से डर रहे हैं। यही कारण है कि विधानसभा सत्र में भाग लेने से डर रहे हैं। इस दौरान दिलावर ने अशोक गहलोत पर तीखी टिप्पणी करते हुए गहलोत को झूठा आदमी भी कह दिया। अलवर में केंद्रीय मंत्री का घेराव, महिलाएं बोली वोट दिया है अब हमें पानी दीजिए। राजस्थान के अलवर में पानी के लिए हाहाकार मचा है। एक कार्यक्रम में भाग लेने आए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की गाड़ी को महिलाओं ने घेर लिया। महिलाओं ने कहा कि हमने आपको वोट दिया है, अब हमें पानी दीजिए। साथ ही कहा कि चुनाव में वादे करने के बाद उसे भूल जाते हैं। अलवर शहर में पानी की किल्लत को लेकर पूरे शहर की व्यवस्था चरमराई हुई है। पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 34 विवेकानंद नगर के स्थानीय निवासियों ने सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का रविवार को एक निजी कार्यक्रम में जाते समय घेराव किया। राष्ट्रीय करणी सेना के शिव सिंह ने महिपाल से माफी मांगी। राजस्थान में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के ऑफिस में राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना पर हमले के मामले में दोनों पक्षों में अब सुलह हो गई है। दोनों पक्षों ने अपने बयान में कहा कि उनके बीच कोई झगड़ा नहीं था, बल्कि ये घटना गलतफहमी का नतीजा था, जिसे अब आपसी बातचीत से दूर कर लिया गया है। दोनों पक्षों ने कहा कि अब उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत और राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुक्रवार रात को एक दूसरे पर फायरिंग के आरोप लगाए थे। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के ऑफिस में हुए झगड़े में गोली चलने की बात भी सामने आई थी। महिपाल सिंह मकराना इस दौरान झगड़े में चोटिल हो गए थे, जिनका अस्पताल में उपचार करवाया गया। राजस्थान के इन हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में 18 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज हवाएं और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पूर्वी राजस्थान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभागों में कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश के आसार हैं। 2-3 से ज्यादा बच्चे तो नहीं मिलेगी सरकारी सुविधाएं। राजस्थान के पीडब्ल्यूडी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि जिन लोगों के 2-3 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सरकार काम कर रही है और कानून लेकर आएगी।
ऑडियो ने साबित कर दी मेरी बात, बोले गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरोप लगाया है कि गहलोत सरकार ने अपने ही मंत्रियों और अन्य लोगों के फोन टेप करवाए थे। ये बात मैं चीख कर सरकार और न्यायालय को सुनाना चाहता था। अब जो ऑडियो सामने आया है उससे सब कुछ साफ हो गया है। शेखावत रविवार को जोधपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपनी हिलती हुई सरकार को बचाने के लिए फोन टेपिंग का अपराध किया। उन्होंने जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उसका निरादर किया था। उनको जो गोपनीय सूचना मिली है, गृह मंत्री होने के नाते उन्होंने पेन ड्राइव में डालकर उजागर कर दिया। राजस्थान के गांव में सरकार लाने जा रही है ये प्लान। जयपुर शहरों की तर्ज पर अब गांव में भी गंदे पानी का ट्रीटमेंट कर उसे ड्रेनेज सिस्टम के जरिए फिर से उपयोग में लाने का प्लान तैयार किया गया है। खासकर प्लान उन स्थानों पर सबसे पहले लागू किया जाएगा जो वर्षों से जल संकट का सामना करते आ रहे हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाकर मंत्री मदन दिलावर को भेजा है। विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस प्लान को भी सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा। रव राजपूत समाज की प्रतिभाओं का सम्मान। मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा ने कहा कि होनहार प्रतिभाएं अपने परिवार के साथ ही समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इनके सम्मान से अन्य लोगों को भी जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वे जयपुर के बिड़ला सभागार में रविवार को अखिल भारतीय राव राजपूत महासभा द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण एवं प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास, महिला उत्थान के साथ विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए कृत संकल्पित है। इसी दिशा में राज्य के परिवर्तित बजट 2024-25 में 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने एवं निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेडेशन के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई है। भारत ने जिम्बाब्वे को 42 रन से हराया। मुकेश कुमार ने गेंद से बरपाया कहर। 5वें और आखिरी T20 मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 42 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 168 रन का टारगेट दिया था। जवाब में जिम की टीम 125 रन पर ऑल आउट हो गई। मुकेश कुमार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा शिवम दुबे ने 2 विकेट झटके। पीएम मोदी का सोशल मीडिया पर नया रिकॉर्ड। एक्स पर पूरे किए 10 करोड़ फॉलोअर्स। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही वे दुनिया में एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बन गए हैं। पिछले 3 साल में पीएम मोदी के एक्स अकाउंट पर तेजी से फॉलोअर्स बढ़े हैं। सिर्फ 3 साल में ही 30 मिलियन यूजर्स भारतीय प्रधानमंत्री के अकाउंट से जुड़े हैं। नौकरियों को लेकर खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर नौकरियों को लेकर हमला बोला है। उन्होंने पीएम पर झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया है। खड़गे ने लिखा, नरेंद्र मोदी जी अब मुंबई में नौकरियां देने पर झूठ का मायाजाल बुन रही थी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने पिछले 4 वर्षों से एक भी परीक्षा क्यों नहीं कराई? एनआरए को 1517.57 करोड़ का फंड, लेकिन 4 साल में 58 करोड़ ही खर्च क्यों? ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले पर पीएम मोदी और राहुल गांधी ने जताया दुख। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर पीएम मोदी ने चिंता जताई है। मोदी ने एक्स पर लिखा, मेरे मित्र और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से मैं बहुत चिंतित हूं। घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों और घायलों के परिवार वालों के साथ है। राहुल गांधी ने भी ट्रंप पर हमले की निंदा की है।